नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने 11 पार्ट देख लिया है जो हम घटना चक्र से कर रहे हैं, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके टीजीटी, पीजीटी, जीडीसीएल, जीआईसी, एलटी ग्रेड, नेट, जेआरएफ इन सभी में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को देखिए और क्वेश्चंस के नेचर को समझिए, ये आपको गाइड करेंगे आगे के एग्जाम्स के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाब्स लाक रूसो एक मत है कि राज्य दैवी इच्छा का परिणाम है, राज्य शक्ति का परिणाम है, राज्य समझौते का परिणाम है, या फिर राज्य विकास का परिणाम है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, राज्य समझौते का सिद्धांत है। ये मत है हाब्स लाक और रूसो का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः चाहता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या चाहता है? आपके सामने ऑप्शन है, राजनीतिक दायित्व के आधार को समझाना, यथास्थिति के औचित्य को बताना, राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक उद्गम की व्याख्या करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, राजनीतिक दायित्व के आधार को समझाना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये सिद्धांत जो है राज्य और व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों को व्याख्यायित करता है। इसका उद्देश्य है समझौते के स्वरूप, सीमा और लक्ष्य को स्पष्ट करना। समझौते के स्वरूप, सीमा और लक्ष्य को स्पष्ट करना। इसमें यह देखा जाता है कि राज्य का व्यक्ति के प्रति या व्यक्ति का राज्य के प्रति दायित्व क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा है। 4 ऑप्शन है, जेंग्स के नाम से, हेनरी मेन के नाम से, लास्की के नाम से, या फिर मोर्गन के नाम से। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, हेनरी मेन के नाम से। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। राज्य की उत्पत्ति का जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत है, जो पुरुष प्रधान समाज की बात करता है, वो हेनरी मेन से जुड़ा है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य परिवार का बृहत रूप है, यानी कि परिवार से ही राज्य का निर्माण हुआ है। राज्य परिवार का बृहत रूप है, ऐसे परिवार का जिसमें पिता की प्रधानता थी, ऐसे परिवार का विस्तृत रूप ही राज्य है। हेनरी मेन के अनुसार पितृसत्तात्मक सिद्धांत वह सिद्धांत है जो समाज का आरंभ ऐसे पृथक परिवारों से मानता है जो सबसे अधिक आयु वाले पुरुष वंशज के नियंत्रण व छत्र छाया में एक साथ रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत का कौन सा प्रबल समर्थक था? तो इसके पहले के क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन से आप समझ जाएंगे। देखिए, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट करके पूछा जाता है। वो पीजीटी 2002 में पूछा गया था, और ये यूपी जीआईसी पीजीटी 2017 में पूछा गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, हेनरी मेन, जो हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक सूची 1 है और सूची 2 है। इसमें आपको क्या करना है, इसका मिलान करना है, सही रूप से मिलान करना है। तो आप लोग जल्दी से देखिए और इसमें बताइए कौन सा किससे सही है। तो इसमें देखिए, जो हाब्स है, हाब्स लेवियाथन से कनेक्ट होगा। रॉबर्ट फिल्मर पितृसत्तात्मक के समर्थक हैं, और रूसो जो हैं, रूसो इमाइल से मैच हो जाएगा, और जॉन लॉक जो है वो सिविल सरकार पर ट्रीटीज, जो सिविल सरकार की ट्रीटीज है उससे संबंधित हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2143 अगर आपको पहले का पता होता कि हाब्स ने लेवियाथन लिखा है तो यहीं से मिल जाता, केवल क्योंकि 2 केवल एक ही में दिया हुआ है और किसी में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे है। राज्य ही नगर था और चर्च भी। राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? ये व्यवस्था है, किस व्यवस्था का विवरण देता है? स्विस कैंटेनों का, दूसरा है पेरिस नगर का, तीसरा है यूनानी नगरों का, और चौथा है फ्रांसीसी नगरों का। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, राज्य ही नगर था और यह चर्च भी। यह वाक्य यूनानी नगरों के विषय में रोमन शासकों द्वारा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है, अब ये संप्रभुता से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसको हम लोग देख लेते हैं। कौन सी विधि राष्ट्र के
कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है आम विधि, संवैधानिक विधि, साधारण विधि या फिर लोक विधि। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संवैधानिक विधि। ठीक है, संवैधानिक विधि जो है राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? किस प्रकार के सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? ऑप्शन है राजतंत्र, जनतंत्र, अधिनायक तंत्र या फिर अभिजात तंत्र। तो इसमें हमारा ऑप्शन, इसको बी कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए, इसको डी कर लीजिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, जनतंत्र। कौन सा सही होगा? जनतंत्र होगा। जनतंत्र को लोकतंत्र या प्रजातंत्र भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, सरकार में संप्रभुता, इस तरह की जो जनतंत्र सरकार है इसमें संप्रभुता जनता में निहित होती है। जनतंत्र है क्या? एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें जनता के हाथों में अंतिम व निर्णायक शक्ति होती है और वह प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का निर्माण करती है। जैसे हमारे बीच से ही सांसद और विधायक चुन के जाते हैं जो सरकार बनाते हैं और वो शासन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे। शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है, किसने कहा है? बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, ये रूसो का स्टेटमेंट है। रूसो का स्टेटमेंट है कि शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे। राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है। राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है। जन संप्रभुता, दूसरा है विधिक संप्रभुता, तीसरा है वास्तविक संप्रभुता या फिर चौथा है राजनीतिक संप्रभुता। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, विधिक संप्रभुता। शासन व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक कार्य संचालन की दृष्टि से संप्रभुता के दो रूप माने गए हैं। पहला है विधिक संप्रभुता जिसे डी ज्यूरे, और दूसरी होती है वास्तविक संप्रभुता जिसे डी फैक्टो। डी ज्यूरे और डी फैक्टो याद रखिएगा। राज्य में अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति जो है वो विधिक संप्रभुता में निहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हमारी स्क्रीन पे है। ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है? ठीक है, ऑप्शन है पारंपरिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय कानून या फिर ऐतिहासिक कानून। तो ऑप्शन सी सही है, राष्ट्रीय कानून। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? सी, राष्ट्रीय कानून। राज्य द्वारा निर्मित तथा उसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में रहने वाले लोगों पर लागू होने वाले कानून को राष्ट्रीय कानून कहा जाता है। यह राज्य में रहने वाले लोगों के निजी एवं सार्वजनिक संबंधों का निर्धारण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है। किसने कहा जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं? ये किसने कहा है? तो ऑप्शन है हॉब्स, टी.एच. ग्रीन, लॉक या फिर जे.एस. मिल। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। ये लॉक का प्रसिद्ध कथन है और जॉन लॉक ने प्रसिद्ध पुस्तक सेकेंड ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में कानून और स्वतंत्रता के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा कि कानून के अभाव में स्वतंत्रता का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, और आगे वे लिखते हैं कि स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि बाधाएं हिंसा और अन्य कारक मार्ग में बाधा न उत्पन्न करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है। यह कथन किसने कहा कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले? जनमत के आगे आगे भी चले। ऑप्शन है अप्पा दोराई, दूसरा है आर.जी. गेटेल, तीसरा है डॉक्टर पी.एस. मुहार, चौथा है आर.एन. गिलक्राइस्ट है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, डॉक्टर पी.एस. मुहार ने यह बात कही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के सामान्य नियम है? कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। ये किसने कहा है? ऑप्शन है सॉलमंड, ऑस्टिन, डायसी या फिर हॉलैंड। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है,
टी.ई. हॉलैंड ने अपनी मुख्य कृति एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत कानून की परिभाषा के साथ ही साथ कानून के मूल स्रोतों का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, डी ज्यूरे सर्वसत्तात्मक का मतलब है। ठीक है, डी ज्यूरे सर्वसत्ताक का मतलब है, अभी हमने पहले इसके डिस्कस किया है, एक व्यक्ति को शासन करने और आज्ञाकारिता वश में रखने का कानूनी अधिकार, संसद और द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा देश का शासन, संसद द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा देश का शासन, संविधान द्वारा एक व्यक्ति को पूरे अधिकार दिए गए हैं लेकिन वह सत्ता का उपयोग नहीं करता, राज्य का सांविधानिक शासन। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, एक व्यक्ति को शासन करने का और आज्ञाकारिता वश में रखने का कानूनी अधिकार होता है। ठीक है, तो विधिक यानी कि डी ज्यूरे प्रभुसत्ता उस व्यक्ति में मानी जाती है जो कानूनी दृष्टि से प्रभुसत्ता का अधिकारी है। संपूर्ण राज्य के कार्य और शासन का संचालन ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार से ही संपन्न होते हैं, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि विधिक रूप से सत्ता किसी को प्रदान की गई हो लेकिन सत्ता का वास्तविक प्रयोग कोई अन्य व्यक्ति कर रहा हो। जैसे भारत की बात करें तो प्रेसिडेंट हो गए और प्रधानमंत्री हो गए। संवैधानिक रूप से कौन प्रधान है राष्ट्र का, तो राष्ट्रपति है, लेकिन जो सत्ता का प्रयोग है मुख्य रूप से वो कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, कानून अधिसत्ता। कानून अधिसत्ता है, ये अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत किया, हॉब्स, रूसो, लॉक या फिर टी.एच. ग्रीन। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा। हॉब्स को आधुनिक राजदर्शन का जन्मदाता कहा जाता है। उसने ही राज्य की बाध्यकारी शक्ति के रूप में कानूनी संप्रभुता को पहली बार प्रस्तुत किया, जिसे बेंथम और ऑस्टिन ने कानूनी संप्रभुता की आधारशिला मानकर अपने अपने सिद्धांतों को स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 17 है, कानून संप्रभु का एक आदेश है, यह कथन किसका है, लास्की, ऑस्टिन, बेंथम या फिर डायसी। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में सकारात्मक कानून की व्यवस्था करते हुए कहा कि कानून संप्रभु का आदेश है। उन्होंने प्राकृतिक कानून और दैवीय कानून का खंडन करते हुए कहा कि कानून ऐसे नियमों को ही माना जा सकता है जिसमें निम्न विशेषताएं हों। कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, पहली है इसकी उत्पत्ति ऐसे स्रोत से होनी चाहिए जो निर्णय करने में समर्थ हो, इसमें किसी आदेश की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, और तीसरा है यह प्रमाणिक होना चाहिए, अर्थात इसका उल्लंघन करने पर दंड का विधान होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अतः प्रकृति का कानून उचित तर्क आदेश है। किसने कहा है इसे, तो ऑप्शन है अरस्तु, संत थॉमस एक्विनास, स्पेंसर या फिर हॉब्स। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, हॉब्स। ठीक है, थॉमस हॉब्स के अनुसार प्रकृति के कानून बुद्धि द्वारा खोजा गया प्रत्यादेश है जिसे लोग प्राकृतिक अवस्था में जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक मानते हैं। हॉब्स का मानना था कि प्राकृतिक कानून राज्य विहीन अवस्था में भी जीवन के अधिकार का सबसे बड़े मूल्य के रूप में स्थापित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है, कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है। कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है ऐतिहासिक सिद्धांत, आदेशात्मक सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत या फिर समाजशास्त्रीय सिद्धांत। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, आदेशात्मक सिद्धांत। कानून का आदेशात्मक सिद्धांत सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, जिसका समर्थन बोदा, हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन तथा डायसी की कृतियों में मिलता है। प्राकृतिक कानून के सिद्धांत से सर्वथा भिन्न यह सिद्धांत सकारात्मक अर्थ में कानून शब्द का प्रयोग करता है। ये सुनिश्चित राजनीतिक सत्ता के आदेश हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है
यह कथन किसका है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूपी जीआईसी में पूछा गया है 2012 में भी और 2015 में भी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, यह हाब्स का कथन है। और हाब्स के अनुसार वास्तविक कानून संप्रभुता का आदेश है जिसे बलपूर्वक लागू किया जाता है। प्राकृतिक कानून विवेक का आदेश है जिसका केवल अलंकारिक महत्व है। नागरिक कानून का मूल तत्व यह है कि उसमें आदेश अथवा बल प्रयोग का भाव निहित होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और कल जो इसका आएगा संप्रभुता पार्ट 2, उसमें भी हम लोग इस संप्रभुता के और जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले के वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लीजिए, इसके पहले 12 पार्ट बन चुके हैं। और भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो आप लोग वहाँ पे जाएं और देखें। थैंक यू।